सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज जो है 20 अक्टूबर 2024 हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले तरीके से हम मॉक टेस्ट का सलूशन बराबर आपको दे रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो आज 20 अक्टूबर 2024 हो चुकी है। एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए हम इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे, बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों, ठीक। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों वीडियो आपको फुल जरूर वॉच करना है, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक। तो आपको बता दें यहाँ पर RWA GD क्वेश्चन 20 अक्टूबर को आए वीकली मॉक टेस्ट का हल दोस्तों। इसमें हमको 20/20 क्वेश्चन आसानी से करके बताएंगे दोस्तों, ठीक। तो वीडियो फुल जरूर वॉच करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल से जुड़ अवश्य जाएं दोस्तों, ठीक। क्योंकि आपके लिए दोस्तों हम सब कुछ करते हैं, तो आप इतना भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों, ठीक। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम अपने वीकली मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 400 रुपये दिया हुआ है, ठीक। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बावजूद दुकानदार जो 48 रुपये लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें आपको परसेंट में लाभ बताया। तो आप जानते हैं छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो इसमें अंकित मूल्य जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 400 रुपये दिया हुआ है, ठीक। तो 400 ले लेंगे। तो 20% की छूट का मतलब क्या होता है? आप चाहो तो फ्रैक्शन में सॉल्व कर लो, लेकिन फ्रैक्शन में ना करने के लिए ऐसा ही आसान रहेगा, क्योंकि 20% की छूट, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 20 की छूट हो जाएगी तो कितने में बेचेंगे? वो 80% में हमें यहाँ पर मान के चलेंगे। और यहाँ पर कितना करेंगे परसेंट बताने के लिए? 100 का यहाँ पर भाग भी देना पड़ेगा। तो यहाँ से काट लेंगे 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो आसानी से कट जाएंगे। तो 8 चौको कितने होते हैं? 32, यानी कि 320 जो है यहाँ से आ जाएगा। हमारा छूट देने के बाद हमको कितने में पड़ेगी? 320 में पड़ेगी। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि 48 का लाभ अर्जित करता है, तो इसी में से हमें क्या करना है कि 48 को आसानी से हम माइनस कर देंगे इसी 320 में से। तो यहाँ से कितना बचेगा? 272 बचेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 272, ठीक। फिर हमें परसेंट में बताना है, तो परसेंट में हम यहाँ से बता देंगे 320 में से 272 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। 48 और 48 बटे कितना हो जाएगा? 272 हो जाएगा, ठीक। 48 बटे 272 और परसेंट में बता लेंगे इंटू 100 कर देंगे। इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, अगर आप एक प्रश्न का 2 नंबर चाहते हैं तो इतनी कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा 17 सही 7/11। तो 17 सही 7/11 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप काटेंगे 2 से काटेंगे, फिर आप काटते काटे इसका आंसर निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे हम उम्मीद करेंगे। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, ये बोर्ड मास का नियम है। इसको आप बोर्ड मास नियम लगाकर एक ही बार में सवाल सॉल्व करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो सवाल काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े दिए हैं, तो काफ़ी कैलकुलेशन है। एक ही सवाल में आप आसानी से हल करेंगे एक ही बार में। तो लिखेंगे यहाँ पर 7/, कितना लेना पड़ेगा? 8 लिख देंगे, ठीक। 7/8 प्लस का फिर 8/, कितना लेना पड़ेगा? 8/, हमें लिखना पड़ेगा 11, ठीक। इंटू लगा, ऑफ का मतलब क्या होता है? इंटू। तो यहाँ पर इंटू लगा देंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 33। 33/, कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ, तो 16 लिख लेंगे। माइनस लगाएंगे 5/, एक एक स्टेप आपको सॉल्व करके बताएंगे दोस्तों, ठीक। तो 5/, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक। माइनस लगा ले। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ तो प्लस। अब कोष्टक को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लेंगे आसानी से। तो इनका एलसीएम कितना होता है? आप एलसीएम निकाल सकते हैं। इनका एलसीएम होता है 132 होता है, ठीक। तो यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा? यहाँ पर 72 बार चला जाएगा, ठीक। तो ऊपर 72 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो माइनस। यहाँ पर 55 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 55 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, क्योंकि सवाल में ही प्लस दिया हो। फिर यहाँ से 42 लिखेंगे, क्योंकि 42 बार ये चला जाएगा। अब कोष्टक को हमें क्या कर देना है? बंद यहाँ से कर देना है। बस एक समीकरण हमने सॉल्व कर लिया। अब धीरे धीरे आंसर निकालेंगे। तो 7/8 दिया हो तो 7/8। अगर हम चाहें तो एक दो स्टेप छोड़ भी दें, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट करते हैं कि समझ में आया, तो हम पूरा ही बताएंगे आपको, ठीक। 8/11 हो जाएगा। इंटू लगाएंगे यहाँ से, कोष्टक को यहाँ से बंद करेंगे। फिर कितना लेना पड़ेगा? 33, ठीक। 33/16, 33/16 माइनस का 5/, कितना लेना पड़ेगा? 12 लेना। वैसा ही बिल्कुल उतारते चलेंगे। अभी यहाँ पर सॉल्व होगा सवाल, ठीक। क्योंकि स्टेप तो पूरा ही हमें लिखना पड़ेगा। तभी आप कहेंगे ये कहाँ से लिख दिया है, वो कहाँ से लिख दिया, फिर आप कमेंट करते हैं। तो यहाँ से 59 बचेगा, ठीक। इन दोनों को प्लस वालों को जोड़ लेंगे, फिर उसमें से 55 को माइनस कर लें, तो यहाँ से 59 बचेगा। 59 बचे 132 आ जाएगा, ठीक। तो 132 ले लेंगे। सवाल तो काफी बड़ा है, हमने आपसे पहले ही कहा था एक एक स्टेप को सॉल्व करके बता रहे। तो 7/8 प्लस का 8/,
11 यहाँ से, ठीक। अब इंटू लगा हुआ तो इंटू। अब यहाँ से इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 528 आ जाएगा, ठीक, 528। अब यहाँ से इसमें भाग देंगे तो यहाँ से कितना चला जाएगा, 10 89 बार चला जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ पर 220 बार ये चला जाएगा, ठीक, 220 बार। और प्लस ये कितनी बार चला जाएगा, 236 बार चला जाएगा। तो यहाँ से 236 ले लेंगे। अब इस समीकरण को हल करना है आपको, ठीक। तो इस समीकरण को किस तरह से हल करेंगे, ये तो बराबर में चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ से जो प्लस वाली चीज, ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला, इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसमें से 226 को माइनस कर देंगे और भाग में कितना लेना पड़ेगा, 528। अब हम अगले पेज पर आपको बता देते हैं, आसानी से समझ में आएगा। तो 7/8 दिया हुआ तो 7/8 ले लें, ठीक, प्लस लगाएंगे यहाँ पर। 8/11 दिया हुआ तो 8/11, ये तो बराबर में चलता ही रहेगा, इंटू। फिर उतने को हल करने के बाद आएगा 1105 आ जाएगा, और बटे में कितना लेना पड़ेगा, 528 लेना पड़ेगा। तो 528 लिख देंगे आसानी से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ, तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई और 11 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ से 7/8 और प्लस का कितना आ जाएगा, 88। ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो 88 40 आ जाएगा, ठीक। और नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 5808 आ जाएगा, ठीक, 5808। अब इसको एलसीएम लेके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5808 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक। तो इसमें भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से 50 82 बार चला जाएगा, ठीक, 50 82। प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा लेंगे। ये कितनी बार चला जाएगा, 88 40 बार चला जाएगा। अब इसको ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, बस भिन्न बन गई। इसको जोड़ लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 13,922 आ जाएगा, ठीक, 13,922। नीचे कितना आ जाएगा, 5808। अब ये कट जाएगा दो से, कितनी कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर 6 9 और 6 1। और यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 2904 बार ये चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में ये मिल रहा है तो ठीक, अगर नहीं मिल रहा है तो आगे भी सॉल्व करना है। नीचे 2904 देखेंगे किस ऑप्शन है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला हम सवाल सॉल्व कर रहे थे। 2904 एक ही ऑप्शन है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं उस समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रम से 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 132 सेंटीमीटर क्यूब। बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, पाई बराबर 22/7 लें। तो यहाँ से सबसे पहले आपको मेंसुरेशन में फॉर्मूले पता होने चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, और बेलन का आयतन πr² होता है, ठीक। तो इन्हीं पर आपको वैल्यू क्रम से दी है, तो हम इसको बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2πr/h, ठीक, और बटे, क्योंकि अनुपात की चीजें बटे में लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती, लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि अनुपात की चीजें कट सकती हैं आपस में, बराबर में होती हैं। ये πr² और बराबर में कितना दिया हुआ, 88, और बटे कितना, 132 दिया हुआ। तो 88/132, ठीक, 132 दिया हुआ है। अब आप चाहो तो इसको यहीं से काट लें, 2 से इसको काटेंगे तो पाई से पाई खत्म, ठीक, एस से एस खत्म, एक आर से आर खत्म, केवल आर एक बचेगा, ठीक। तो आर बराबर यहाँ से आ जाएगा, इसको काटेंगे आसानी से, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 44 बार, ठीक, और 44 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई है कि आर की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। तो आर की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक। अब आगे प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो हमें एच की वैल्यू यहाँ से चाहिए, ठीक, यानी कि बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई यानी कि एच की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम उस फॉर्मूले को लगा देंगे और यहाँ से आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो 2πr/h, ठीक, 2πr/h बराबर कितना दिया हुआ, 88 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से सभी की वैल्यू रख देंगे, ठीक। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो 22/7 आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 3 है। तो एच की वैल्यू हमें पता करनी है, तो एच को ऐसा ये बराबर में कितना लेना पड़ेगा, 88 लिखना पड़ेगा, ठीक। अब 22 यहाँ पर दिया, 22 दूनी 44, 44 से कितनी, 44 दूनी कितनी, 88, 2 ये कट जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, और 7 दूनी 14, तो 14/13 हो जाएगा, 14/13 बराबर एच। तो इसको आप किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 4 सही 2/3 के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो 4 सही 2/3 यानी कि 4 3 12 13 14/3 हो जाएगा, ठीक। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है देख लेते हैं, दिया है या नहीं भी दिया हुआ। तो 4 3 12 13 14 ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रश्न अगला देख लेते हैं।
ए प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या ये दी है 11 से विभाज्य है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल एकांतर अंकों को हम छोड़ के देखेंगे। यहाँ पर 0, यहाँ पर 60, ठीक। ऊपर यहाँ से क्या ए बचा हुआ है, 6 बचा हुआ और बी बचा हुआ है, ठीक। यानी अंतर 0 आना चाहिए, ठीक। या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो हमारा यानी कि सेटिस्फाई कर जाएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ से लिखेंगे 4 प्लस का 0 और प्लस का कितना लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, ठीक। माइनस ए प्लस का 6 और प्लस का कितना लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो हम देखेंगे कि संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं। तो 11 यहाँ से 7 4 कितना होता है 11, माइनस का यहाँ से 6 और ए प्लस का बी हो जाएगा, ठीक। 6 ए प्लस का बी। अब आपको क्या करना है, मान सोचना है। सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। अगर हम ए प्लस की वैल्यू 5 लेंगे तो 6 5 11, यानी 11 माइनस 11 0 आ जाएगा, तो ये 11 से कट जाएगा। एक तो 6 5 11 यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक। ए प्लस बी की वैल्यू 5 और एक बार हम 16 रख सकते हैं ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से इन्हीं का हमें योग पूछा, यानी 16 एक बार 16 रख सकते हैं, एक बार 5 रख सकते हैं, तो इन्हीं से योग पूछा है। तो उनका योग कितना हो जाएगा 21, तो 21 राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था सवाल में। अब प्रश्न नंबर अगला है, दो संख्याएं एक्स बाई का लघुत्तम सामर्थ्य उनकी महत्तम सामर्थ्य से 204 गुणा है। यदि उनका महत्तम सामर्थ्य 12 है तथा लघु तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 है तो एक्स प्लस बाई आपको ज्ञात करना है। तो इसमें सवाल में दिया 204 गुणा है, तो ये 204 जो दिया हुआ है 204 ये किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। ये एलसीएम के बराबर दिया हुआ नहीं, एलसीएम के बराबर होगा, ठीक। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा नहीं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, नहीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो लासा इंटू मासा, ठीक। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं लासा इंटू मासा बराबर यहाँ पर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा पहले सूत्र। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है, संख्याएं आपको पता नहीं है तो संख्या एक्स और बाई मान लेंगे, ठीक। एक्स और बाई, और यहाँ से अंतर दिया हुआ है एक्स माइनस बाई का अंतर कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो सभी की वैल्यू रख दी है, बस आपको फॉर्मूला खोल देना है। तो एक्स प्लस का बाई, ठीक, एक्स प्लस का बाई का स्क्वायर और बराबर एक्स माइनस का बाई का स्क्वायर, ठीक। एक्स माइनस का बाई का स्क्वायर और माइनस 4a एक्स, इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, बस कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा। तो यहाँ से सभी की वैल्यू पुट करेंगे, हम चाहें तो अगले पेज पर बता दें, लेकिन एक समीकरण हम यहीं पर बना लेते हैं। तो एक्स प्लस बाई का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कितना 60, 60 का आपको क्या करना है वर्ग करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से 3600 लिखेंगे, ठीक। ये 3 ही है, नहीं तो आप 5 समझे, ठीक। ये 3600 प्लस का 4, ठीक, प्लस का 4 और इंटू कितना करेंगे 204 और इंटू 144, ठीक। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से इनका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें 4 जुड़ जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 12 11 04, ठीक। 12 11 04 ये अंडर रूल में आएगा, ठीक। 12 11 04 ये अंडर रूल में, ये कितने का होता है आपको पता होना चाहिए। ये कितने का होता है, यानी कि 384 का 348 का होता है, 348। तो 348 इसका राइट आंसर होगा, तो ठीक। इसका केवल रूल ले लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन आपको याद है तो बढ़िया बात है, नहीं तो काटेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो ठीक। अब प्रश्न नंबर 6 है, 19 संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 26.5 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 21.5 है। यदि 8वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 1 दशमलव स्थान तक सही कितना होगा। तो साथियों हमने आपसे कई बार कहा है कि जब भी औसत का आपको फॉर्मूला पता चले तो फॉर्मूला क्या होता है, पूरे औसत में केवल एक ही फॉर्मूला होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। जब भी आपको सवाल दिया है तो आपको केवल उनका योग निकाल लेना है, ठीक। तो सबसे पहले योग निकालेंगे, 19 संख्याएं हैं और औसत कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, सबसे पहले योग निकालते चलेंगे, ठीक। फिर संख्या कितनी 8, उनका औसत कितना दिया हुआ है 26.5, तो यहाँ से योग कितना आ जाएगा, ठीक। अब फिर 12 संख्याएं हैं, तो 12 संख्या इनका औसत कितना दिया हुआ है 21.5 दिया हुआ है 21.5, तो इनका योग कितना हो जाएगा, ठीक। बस आपको योग सबसे पहले निकालना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 456 आ जाएगा, ठीक। 456 8 का इसमें कराएंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 19 का 24 में कराएंगे, यहाँ से 456 आएगा, ठीक। 8 का 26.5 में कराएंगे तो यहाँ से 212 आ जाएगा, ठीक। 212। अब आपको क्या करना है 12 का इसमें कराना है 21.5 में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 258 आ जाएगा, ठीक। 258। अब आपको क्या करना है जो 212 दिया हुआ है 212 प्लस का
258, ठीक 258, इन दोनों को तो जोड़ लेना है और माइनस उसमें कितना कर देना है, 456 को उसमें से माइनस कर देना है, ठीक। इनको जोड़ेंगे आसानी से, ठीक, इनको जोड़ लेंगे उसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसमें 14 और माइनस करने पड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा, ठीक 14। तो 14 जो निकल के आया इसमें मूल संख्या में से इसको माइनस करना पड़ेगा, नहीं 456 में से 14 को माइनस करेंगे तो 456 यहाँ पर ले लेंगे, 456 और यहाँ से माइनस लगाएंगे, ठीक। ये बराबर लगा था लेकिन हम माइनस मान के चलेंगे तो यहाँ से वो बट्टे कितना करेंगे, 18 करेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, 18 तो आ जाएगा 442, इसमें से माइनस करेंगे और बटे 18, ठीक। इसको सोल्व करना है तो 18 से कितनी बार कर जाएगा, 18 तो 36, यहाँ पर 24 हो जाएगा और 24, ठीक। और पॉइंट कितनी बार चला जाएगा, 5 और 6 बार चला जाएगा, ठीक। इन 24.56 इसका राइट आंसर होगा, तो ठीक 24.56। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं की कीमतें दिया हुआ 4:5 के अनुपात में, यदि पहले की कीमत में x की वृद्धि और दूसरे की कीमत में 30 की कमी हुई तो ए और बी की नई कीमतें 10 रेशियो में दिए 7 के अनुपात में होती हैं, तो एक्स का मान आपको बताना है। तो इस सवाल का जो सबसे आसान तरीका है वो हम आपको बता के चलेंगे। तो यहाँ से रेशियो दिया हुआ है, ठीक। तो 4 रेशियो को आप बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक 4x। और यहाँ से पहले में कहेगी एक्स की वृद्धि तो हमने 4x लिख ली, फिर ठीक। और नीचे कितना लेना पड़ेगा, यानी कि परसेंट में पूछा हुआ है तो भाग यहाँ पर भी लगाएंगे, ठीक। फिर दूसरे में कह रहे हैं कि दूसरे में 5 की, यानी दूसरा अनुपात कितना है 5 और 30 की कमी कह रहे हैं तो 30 की कमी को क्या लिख सकते हैं, 70/100, ठीक 70/100 आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। अब आप कहो तो 0 से 0 काट दें, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 4x। एक एक समीकरण आसानी से समझते हुए चलेंगे, ठीक 4x/100, ठीक। और बटे ये बड़ी लाइन है, ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, ठीक। अब आप जानते हैं इसकी गुणा इसमें होती है, इसकी गुणा इसमें होती है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा, ठीक 8x। और बटे यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 का 100 में हो जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 700। और जो नया रेशियो वो कितना हो जाता है, सवाल में दे रहे हैं 10:7 हो जाता है, ठीक 10:7। तो अब आपको क्या करना है, आसानी से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से कितना 8×7=56, ठीक। यहाँ से 8×7=56, 56 बराबर किसके हो जाएगा, ये 7,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 56 से ये 125 बार कट जाएगा, ठीक 125 बार। लेकिन उसमें यहाँ से आप 100 को माइनस भी करने की पड़ेगी क्योंकि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, वो कितनी बढ़ गई 125, तो कितनी बढ़ी है 25 बढ़ी है, तो 25 जो है इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया प्रश्न था, हमने आपको आसान तरीके से बता दिया है, ठीक। अगला प्रश्न है, किसी शहर की जो है जनसंख्या प्रथम वर्ष में 15% वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष जनसंख्या 8% की वृद्धि दर्ज होती है, लेकिन तीसरे वर्ष जनसंख्या में 12.5 की कमी आती है। अगर तीसरे वर्ष की समाप्ति के समय शहर की जनसंख्या 26,082 यहाँ पर हो तो शहर की मूल जनसंख्या कितनी थी। तो सवाल का भी बढ़िया है। सबसे पहले परसेंट को पकड़े, यहाँ पर 15% दिए, यहाँ पर 8% दिए, यहाँ पर 12.5% दिए, ठीक। तो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक। तो यहाँ से 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी, 3/20। तो 20 से कितनी हो जाएगी, 20 से 23 हो जाएगी क्योंकि पहले वृद्धि कही है तो 20 से 23 हो जाएगी, ठीक। फिर दूसरी 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो 8 से कितना हो जाएगा, 8 से यानी कमी कह रहे हैं, 8 की वृद्धि होती है, ठीक। तो पहले इसकी निकालेंगे 8% की वृद्धि, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 से 27 हो जाएगा, ठीक 25 से 27 होगा, ठीक 25 से 27 बाद में होगा ये, बाद में कह रहे हैं कि कमी, तो 8 से 7 हो जाएगी, ठीक 8 से 7। अब इन सबको आसानी से इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो इनका मल्टीप्लाई यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका 4,000 आ जाएगा, ठीक 4,000 इसका आ जाएगा। इसका कितना है 43 47 आ जाएगा, ठीक 43 और 47। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे 26,082, ठीक 26,082 और वैल्यू हमें किसकी दी है, यानी 43 47 की वैल्यू दी है तो 43 47 ले लेंगे, ठीक। और इंटू हमें मान किसका बताना है, इसका मान बताना है तो इंटू में यहाँ पर इसका मान, तो इस कैलकुलेशन को आप बस सॉल्व करना है इसको, तो आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24,000 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्योंकि आप इकाई अंक से मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये 24,000 कैसे जाएगा, जब 4 में 6 की गुणा होगी तो यहाँ से 6 की, हम जब इसमें 7 में 6 की गुणा करेंगे तो 6×7=42 का 2 मिल रहा है, तो हम जानते हैं ये पूरा पूरा इसे 6 बार कटेगा, ठीक। तभी तो जाके 24,000 आएगा, वैसे आएगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जब वर्षों
की संख्या प्रतिशत वृद्धि वर्ष ब्याज दर से आधे के बराबर होती है। तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। तो 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों की साधारण ब्याज रुपये में की गणना कीजिए। तो SI बराबर आपको फॉर्मूला पता हो, SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, आप जानते हैं। तो मूलधन को इसमें P मान के चलेंगे, ठीक। मूलधन हमें पता नहीं, तो मूलधन को हम P मान लेंगे आसानी से, ठीक। तो यहाँ से SI का ये 1/8वां भाग है, यानी SI बराबर होता है जो वो P इंटू 1/8 भाग के बराबर है। सवाल में साफ साफ बोला गया, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे, यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये सवाल में बोला गया है, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे P/8, ठीक, और बराबर में तो P मूलधन को P माना है तो R और इंटू R, ठीक, और बटे कितना करना पड़ेगा, 100 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कितनी बार करें, ये आप अपने आप में कितना है, 200 है। तो 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200। तो R² की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 25। लेकिन इस पे से रूल लगाएंगे, यहाँ से इसको हटाएं तो R बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। हमें R पता चल जाएगी, अब हम आसानी से बता देंगे SI। तो SI बराबर हमें मूलधन कितना दिया हुआ है, 15,000 दिया हो, तो 15,000 लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ से 5 R निकाल लिए, समय यहाँ से कितना 8 वर्ष का, बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, बस 2 जीरो से, तो 2 जीरो खत्म। 15 का 5 में, फिर 8 में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ऐसे कितना आ जाएगा, 6,000 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप कैलकुलेशन करें तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, इसलिए हम आपके लिए कुछ कुछ सवालों में कोई कोई कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी होती तो हम बता ही देते हैं। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में 4 वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है, तो 5,082। तो उस राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें फ्रैक्शन को पकड़ेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन का ये मेरा काम है। तो यहाँ से 10% का है, तो 10 से और पहले कितना का है, 4 वर्ष का है। तो यहाँ से 4 वर्ष का है दोस्तों, ठीक। फिर 2 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के अंत में, तो 4 बार हमें करना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी 10 से 11 होती है, लेकिन करना कितना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा। 10 से 11, 10 से और ये 11, फिर 10 से 11, ये 3 बार हो गया 10 से 11। एक बार और करना पड़ेगा 10 से 11। तो इस तरह से सवाल यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 जीरो है, तो 4 जीरो ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। 4 जीरो, 11 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 14,641, ठीक। 14,641। फिर हमें अंतर दिया हुआ है, फिर हम 2 वर्ष का निकालेंगे, यानी 10 से 11, 2 वर्ष का 10 से 11, ठीक। 10 से 11 ये कितनी हो जाएगा, ये तो सरल है, ये 100 हो जाएगा, ये कितना जगह 121 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन आप कहेंगे अंतर कैसे करेंगे, तो अंतर आसानी से कर लेंगे हम, अगले पेज पर आपको बता देते हैं। अंतर करेंगे कितना, 46, 41, ठीक। 46, 41 में अंतर करेंगे, क्योंकि हमें सवाल में अंतर ही दिया हुआ है, इसलिए हम अंतर करेंगे, ठीक। और यहाँ से कितना आया अंतर, 21 और बटे 100, और बराबर में हमें दिया हुआ है कितना, 50, यानी 5,082 दिया हुआ है। तो यहाँ से 5,082 ले लेंगे, ठीक। इसमें से माइनस करेंगे, चाहे तो एलसीएम ले लेंगे आसानी से। तो एलसीएम इसका ले लेंगे, यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, यानी 25, 41 बार ये चलेगा। बराबर में कितना लिखना पड़ेगा, 50, 82 लिखना पड़ेगा, ठीक। यानी 5,082। तो इससे ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, ठीक। आसानी से दिख रहा है, ये पूरा पूरा दोगुना हो रहा है। तो 10,000 की 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो 20,000 जो है इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया प्रश्न था, आसान बना दिया है दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। PQ ने क्रम से 1,50,000 और 4,50,000 की पूंजी निवेश करके एक दुकान खोली। 1 वर्ष के बाद ये 2 लाख के लाभ में से पी को लाभ में उसके हिस्से के साथ साथ वेतन के रूप में कुछ राशि मिली, जो कि लाभ का हिस्सा नहीं थी। यदि पी को कुल 90,000 मिले तो उसे वेतन के रूप में कितनी राशि रुपए में मिली। तो ज़्यादा कैलकुलेटर प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो से जीरो कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे। तो सवाल जब ये पार्टनरशिप का सवाल आए, उसको आप रेशियो में हमेशा चेंज करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, यानी कि 15:45 बचेगा। अभी ये भी और भी कट रहा है, 15 से कटेगा, चाहो तो 3 से 5 से काटेंगे, ठीक। 5 से 15, ठीक। 5 से 15 और 5 ने 45। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिरके 9। तो ये सवाल का रेशियो बन चुका है, 1:3 के अनुपात बन चुका है, ठीक। तो हमें इनका योग दिया हुआ है, तो हम भी इनका योग करेंगे। 3 और 1, 4 पार्ट की वैल्यू हमें दे रखी है। किसके बराबर दे रखी है, 4 पार्ट की वैल्यू हमें 2 लाख के बराबर दे रखी है, ठीक। 2 लाख ले लेंगे, कितने 5 जीरो होते हैं 2 लाख में, ठीक। यानी 1 लाख में 5 जीरो, तो यहाँ से भी 3 जीरो हुए हैं, 2 जीरो और करने पड़ेंगे। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितने, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से 50,000 आ जाएगी, ठीक है। एक पार्ट की वैल्यू
50,000 आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, 90,000 में से 50,000 को माइनस करने। उसने कहा है कि हिस्सा नहीं थी, सवाल में बोला हुआ है कुल राशि मिली जो लाभ का हिस्सा नहीं थी, इसमें से हम इसको माइनस भी करेंगे। ठीक, 90,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 आएगा। सावधानी सी बात है, मौखिक सवाल सॉल्व हो जाता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद ए और बी किसी काम को क्रम से 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी और सी ने प्रस्थापित कर दिया, यानी बी को सी से बदल दिया गया है, मतलब ये है कहने का। और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया। सी अकेले उसी काम का 50% भाग कितने दिन में, 50% का मतलब कितना, यानी आधा काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बढ़िया प्रश्न है, देख लेते हैं। ए और बी दिया हुआ, आप एलसीएम लेना तो जानते हैं, फटाक से एलसीएम भी ले लेते हैं। तो ये कितने दिन लेते हैं, ये 12 लेते हैं और ये 18 लेते हैं। आप जानते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक, 12 3 36 और 18 दूनी 36। अब जो है सर, उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया, तो 4 दिन में एक की कितना काम कर लेंगे, नहीं क्षमता कितनी है, 3 2 5, तो 20 काम ये कर लेंगे। ठीक, 20 काम खत्म कर देंगे। तो 36 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ ये काम कितना बचेगा, काम बचेगा 16। तो 16 जो काम बचा ए सी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यानी सी की क्षमता हमें आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ से मान निकालेंगे। ठीक, तो 3, यहाँ से 3 लिखेंगे, 3 प्लस का सी और इंटू कितना करेंगे, ये 4 दिन कह रहे हैं तो 4 और बराबर में कितना लेना पड़ेगा, 16। तो 4 सी कितनी बार कट जाएगा, 4 चौको 16, तो ये 75 हो जाएगा। तो सी की कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, तो कह रहे हैं कि सी यानी कुल कार कितना है, 36। तो 36, तो साधारण सी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं कि सी की क्षमता 1 है, कितने में भी 1 का भाग 2 उतना ही रहता है, तो कि 50% काम कितने दिन में करेगा, तो 36 का आधा कितना होता है, 18। तो 18 दिन आसानी से लेगा, बस कुछ नहीं करना था, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 50% का मतलब आप कितनी भी कैलकुलेशन कर लें, आपके दिमाग में दौड़ता रहेगा कि 50% की वैल्यू 1/2 होती नहीं, उसका ठीक संख्या का आधा कर देंगे, बस सवाल सॉल्व। 13वां प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की, दूसरा भाग 120 किलोमीटर प्रति गति से और 40 घंटे में 3,840 किलोमीटर की दूरी कुल दूरी तय करता है, उसकी यात्रा का पहला भाग कितने समय में समाप्त हुआ। तो यहाँ से हम आपके लिए एक समीकरण का निर्माण कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से कुल क्या दिया हुआ, 40 है, समय दिया हुआ। ठीक, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी x मान लेंगे और चाल कितनी है, 80 पहले कही है। ठीक, फिर कितनी कही है यहाँ से, 38 और 40 में से आप x को माइनस कर लेंगे। ठीक, 38 40 माइनस का x और कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक, और बटे कितना लेने पड़ेंगे, 120 लें। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है आपको। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 19 20 आ जाएगा। ठीक, इसी 19 में 20 में आपको 80 से डिवाइड कर देना है, तो 0 से 0 8 से काटेंगे, कितना, 8 दूनी 16 और 8 चौको 32 यानी 24 आ जाएगा। तो 24 घंटे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ, तो यही इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स यानी दिया हुआ है 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में बाई को ओवरटेक करती है और 72 सेकंडों में उसी पूरी तरह से उसे जो है पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि ये रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही हैं होती हैं तो वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। एक्स की लंबाई मीटर में और बाई की 4 किलोमीटर में क्रमशः है। इस भी सवाल में हम आपको थोड़ी सी हिंट देंगे क्योंकि सवाल काफी कैलकुलेटिव है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से आपको निकाल लेना है दोनों का मान। तो यहाँ से हो जाएगा एल प्लस का 225 दिया हुआ तो 225 ले लेंगे। ठीक, और बराबर में यहाँ से 60 60 दिया हुआ, 60 माइनस का बी और इसमें से 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ है कितना 72 सेकंड में। ठीक, इंटू 72, तो यहाँ से कर लेंगे कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 5 चौक 20 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो बी बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। एक 36 निकल के आ गई। अगर आप ऑप्शन देखेंगे आपने 36 निकाल लिया तो केवल एक ही ऑप्शन में 36 दिया है, उसके बाद में आपको किलोमीटर में निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसको हम बता देते हैं कैसे निकालेंगे। 225 जो दिया हुआ है 225 बराबर 24 इंटू 20। ठीक, 24 इंटू 20 और यहाँ से कितना आ जाएगा 480 और माइनस का 225, इसमें से माइनस कर लेंगे तो यहाँ से वो कितनी निकल के आ जाएगी, एक 255 निकल के आ जाएगी। ठीक, 255। तो आप देखेंगे ऑप्शन में जिसमें भी 255 और 36 दिया हुआ भाई आपका राइट आंसर होगा। मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 15 है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 13 से 1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकासी पाइप है, जबकि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। पाइप सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने घंटे में खाली करेगा।
तो ए दिया हुआ और बी दिया हुआ, ठीक। ये कितने लेता है 10 और ये कितने लेता है, यहाँ से 13 39 एक 40/3 लेता है। तो यहाँ से आपको सी की निकालें, तो सी यहाँ से कितना लेगा, सी लेगा 20 घंटे, ठीक। सी लेगा 20 घंटे, तो 20 इंटू 25% का है, तो 25/100, बस इतना करना था। 25 कम 25, 25 4 सी कट जाएगा, 4×5 = 20, तो 5 जो है इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या 22 थी, उसमें से 40% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 60% प्राप्त हुए, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 6000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। बाई का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं करना है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, चाहे वो वोट है चाहे कुछ भी मान के। तो इसमें जो है 60% कितने बताए, 60% वैध है, क्योंकि उसने कहा है 40% मत अवैध थे, तो 60 पे ही चर्चा हम करेंगे आसानी से। तो एक तरफ जो हो जाएगा 60 हो जाएगा, एक तरफ 40 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे हिसाब से वो कितना है, कम और अधिक 20 है, लेकिन सवाल में कितना बता रहे हैं, 6000 बता रहे हैं, ठीक। तो 1 0 से 1 0 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, तो 300 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। तो हमें कितनी की वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये 30,000 आ जाएगा, ठीक। 30,000, ठीक। अब आपको क्या करना है, सवाल में कहा है कि 40% मत प्राप्त हुए, तो ये जो 30,000 दिया हुआ इसका आपको 100 और इसमें 60% इसका निकाल देना है, ठीक। तो 60% निकालें, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 6 से 6 पंचे 30 जो है, तो 50,000 जो है इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं उस समय आ गया होगा। तो ठीक, अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। ये 17, यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऐसा प्रश्न एसएससी जीडी में बनता रहता है, थोड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में इसको रखेंगे, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल 1 सेकंड का सवाल है। तो एक पुरुष दिया हुआ तो एक हम पुरुष ले लेंगे, ठीक। बराबर लगाएंगे, 2 मैन दिए हुए तो 2 मैन लिख लेंगे, यानी एक पुरुष या 2 महिलाएं, यानी कि 2 वुमेन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। या 3 लड़के तो 3 बॉय लिख लेंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, इनकी सबकी क्षमता निकालनी है। तो आपको समझ में आया हो, आपने पढ़ा होगा। एक पहले वाले को छुपाएंगे, ठीक। इसको छुपा लेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी यहाँ से, ठीक। अब बीच वाले को छुपाएंगे, इनकी इनकी मल्टीप्लाई तो इनकन 3 इसकी आ जाएगी। अब इसको छिपाएंगे तो 2 एकन 2 इसकी है, ये इनकी रेशियो आई, क्षमता आ गई, ठीक। अब आपको क्या करना है, 121 सवाल में दिया हुआ है वर्ग, ठीक। ये काम को 121 दिन में कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से कहा है कि एक लड़का मिलकर उसी कार को कितने, एक लड़के की कितनी है, यहाँ पर 2 है एक लड़के की, ठीक। तो यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, 6, ठीक। 6 और बटे कितना करना पड़ेगा, सबको जोड़ लेंगे, 6 3 9 10 11, तो 11 से ये कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। तो 11 6 कितने होते हैं, 66, 66 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगला प्रश्न है इसके बाद, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु विक्रेता को 15% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने % लाभ अथवा हानि हुई, दशमलव में आपको बताना है। तो आपने अपने दिमाग में सोचा, जैसे एक वस्तु जो है वो कितने की है, 10,005 की है, तो दो दो वस्तुएं हैं, ये तभी तो कह रहे हैं 15% का लाभ और 13 की हानि। तो 2 वस्तुएं, तो इनको एक बार में और 10,005 जोड़ेंगे तो कुल कितना क्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ से 20,010 नहीं हो जाएगा, 20,010 हो जाएगा। तो एक पर कह रहे हैं कि 15% का लाभ और दूसरे में 15% की हानि कह रहे हैं, तो यहाँ से हमें परसेंट में बतानी है। तो परसेंट में कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक। और बटे लाभान हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक। तो यहाँ से 200 हो जाएगा, इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका है इसका, ये 0 से 0, इसमें ये कितनी बार कट जाएगा, 0.9 यानी कि 94% हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर है 19, एक गोलाकार कटोरे 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बनाए, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, कटोरे बनाने में प्रयुक्त स्टील का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आपको बताना है। इस सवाल में जो है सभी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 पाई, ठीक। 2/पाई और यहाँ से आर स्क्वायर और माइनस का एक छोटा आर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है जो हमने आपको लिखा है। तो इसी में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 122/3 और पाई, ठीक। और यहाँ से कितना बराबर में 40 2/3, 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें आपको कैसा मान रखना है, जब आपने यहाँ पर देखा होगा 2/3 पाई और यहाँ से R1 की वैल्यू आपने कितनी है, 5, 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, तो इसी में वैल्यू पुट करिए तभी तो ये आंसर आया। तो कितना आएगा, 40 सही 2/3 पाई, तो 40 सही 2/3 पाई किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक, अब 20 है, एक सिपाही एक चोर को 185 मीटर की दूरी से देखता है, ठीक।
चोर भागने लगता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर की और सिपाही क्रम से 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। 2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी आपको बतानी है। तो कितनी है? 150 ही दिया हुआ। बहुत आसान सवाल है। तो आप जानते हैं जो चाल ज्यादा है वो हमेशा पुलिस वाले की होगी, तभी तो पकड़ा जाएगा। चोर की ज्यादा में पुलिस की कम तो कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो ये आपको ऐसे फैक्ट पता होने चाहिए। तो ये 9 मीटर पर सेकंड है पुलिस वाले की, और चोर की नहीं है 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक, 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से क्या है, इनके बीच की दूरी 2 मिनट के बाद, तो 2 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 120। तो 120 इसमें से माइनस कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके सामने आपका आंसर ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाएगा। 65 जो है इसका मीटर राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको 20 के 20% बता दिए। तो आप पूछेंगे कि ये आज का लेवल क्या रहा है, तो आज के लेवल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आज अगर आप 16 से 17% बना पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर माना जाएगा। ठीक, अगले मॉक टेस्ट वो बढ़िया था, उसमें हमने आपको 18 से 19 का टारगेट दिया था। ठीक, 18 से 19, अगर आप इसमें 16 से 17% बना पा रहे हैं तो बढ़िया बात है, तो आपका मैथ बढ़िया हो जाएगा। ठीक, तो आपका मैथ अच्छा करने के लिए यही ट्रिक है कि आप एक एक सवाल को देखें और उससे पहले लगाएं। ठीक, आप पहले अपनी कॉपी पर नोट करते चलें। ठीक, नोट करेंगे, फिर आप जैसे ही 7 दिन के बाद वीकली मॉक टेस्ट आता है तो इन सभी को सवालों को देखेंगे। इन्हीं से रिलेटेड सवाल अगले वीकली मॉक टेस्ट में डाले जाते हैं दोस्तों। ठीक, हम आपसे वादा करते हैं कि आपका मैथ अच्छा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो आज का जो लेवल है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक, मॉडरेट टू हार्ड ही रहा है दोस्तों। इजी सवाल एक ही दो देखने को मिले हैं। अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आज बढ़िया है मैथ में। ठीक, और अगले सब्जेक्ट में हो रहा है अच्छा, तो बढ़िया बात है दोस्तों। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीकली मॉक टेस्ट में दोस्तों जी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक, यही हम आपसे विनती करते हैं। तो छोटी सी मिस्टेक अगर कोई भी हो जाती है तो लोग कमेंट करने लगते हैं, आप उसको सॉर्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।